हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम जो बात करेंगे वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन मैंने कल बताया था, एक बार फिर मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ न्यूट्रिशन की, कि ये जो आपका न्यूट्रिशन होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा, उस फूड का यूटिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर होगा और जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करता है। ठीक है, और फूड मैंने आपको बताया था एक ऐसा मटेरियल सब्सटेंस होता है जो लिविंग बीइंग के लिए उसकी रिक्वायरमेंट रहती है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस पे कल बात हुई थी, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो आपका न्यूट्रिशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनको दो हिस्सों में हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाएगा? इस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग्स अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करता है, वो आपका न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करेगा। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी हम दो सब टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसमें एक फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है और दूसरा कहलाता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। देखिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक में एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं आपके, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक को क्या करते हैं, परफॉर्म करेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया है, ये आपके कीमो ऑटोट्रॉपिक के जरिए ही क्या करते हैं, सेल फूड की प्रिपरेशन करते हैं। असल में होता क्या है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक में ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये अपने अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं सेल्फ फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये प्रोसीजर आपका कीमो ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। ठीक है, 10th क्लास में केवल इसकी डेफिनेशन ही सफिशिएंट है। तो हम कहेंगे कि इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी सेल अपने अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा सेल्फ फूड को प्रिपेयर करने के लिए। ये प्रोसीजर आपका क्या कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें तो हेटरोट्रॉपिक आपका क्लासीफाइड किया जाता है, एक तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, सेकेंडली हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और थर्ड हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कोई भी लिविंग बीइंग अपने लिविंग होस्ट से क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में कोई भी लिविंग बीइंग डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। और जबकि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें होल फूड यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके के फूड को ऑब्टेन किया जाएगा। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। जैसे पहला स्टेप इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन होता है। ठीक है, तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिटेल में पढ़ने के लिए हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं। देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में स्पेशली फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये बात रखनी होगी कि इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगी फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो होगी फोटोसिंथेसिस। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड in the presence of sunlight and chlorophyll by using carbon dioxide and water। ये प्रोसीजर आपका कहलाता है फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, जैसे यंग स्टेम हो गया वो ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, या जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें तो इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑब्टेन किया जाता है बाहर से और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाया जाता है। यानी एक तरीके से ये आपकी एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई।
जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर लिया जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसलिए इसको एनाबॉलिक बोला जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट में देखेंगे तो देखिए क्लोरोफिल जो कि ऑलरेडी आपके प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनवायरनमेंट से ले लिया जाता है, एयर से ले लिया जाता है। लाइट ऑलरेडी हमारी सन के थ्रू आपकी लाइट मिलती रहती है प्लांट के लिए, और वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, ठीक है। तो ये आपकी 4 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल, CO2, लाइट एंड वाटर, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये जो आपका क्लोरोफिल है ये असल में पाया किस में जाता है। तो देखिए अर्लियर क्लासेस में आपने सेल पढ़ा था, प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्लांट सेल के अंदर आपने एक ऑर्गेनेल पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। ये छोटे छोटे स्टैक आपको दिख रहे हैं, तो ये आपका ग्रेनम कहलाता है, और इस ग्रेनम के अंदर ही आपका क्लोरोफिल फिल होता है या क्लोरोफिल भरा रहता है। कुछ राइबोसोम्स हैं जो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं, जो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अपना खुद का DNA होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का वो स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अब जो स्टार्च ग्रेन है आप देख रहे हैं स्टोमा वाले रीजन में प्रेजेंट है। ये जो आपका एक कॉइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं थाइलेकॉइड, और ये आप देख रहे हैं तो ये भी थाइलेकॉइड है, लेकिन इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड इसको बोला जाता है। और एक थाइलेकॉइड से आपके कई सारे थाइलेकॉइड आपस में एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, तो ये बन जाता है आपका क्या, ग्रेनम। क्लियर है। स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड क्या कहलाएगा, ग्रेनम कहलाएगा। और बाकी का ये सारे के सारे जो ग्रेनम है इनको कलेक्टिवली ग्रेना करके बोला जाए। क्लियर है। ये वही सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्लोरोफिल आपके थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, इस क्लोरोफिल के जरिए सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद जो आपकी सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराया जाता है। तो जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराने का काम जो करता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 2 तरीके की रिएक्शन होती है। जैसे अगर हम बात करें ग्रेनम, तो ग्रेनम के अंदर ना लाइट रिएक्शन होती है जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, विदाउट लाइट की प्रेजेंस के ये रिएक्शन नहीं हो सकती। जबकि स्टोमा जो रीजन होता है इसमें होती है डार्क रिएक्शन, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए ज़रूरत होती है जो लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, किसमें, स्टोमा वाले रीजन में। और स्टोमा वाले रीजन में ही सिंथेसाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, इस फोटोसिंथेसिस में कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बन जाता है। उसमें जो इवेंट्स होते हैं मेजर इवेंट्स, तो पहला इवेंट आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी आपको मैंने बताया था ग्रेना के अंदर प्रेजेंट है, थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सोलर एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। क्लोरोफिल के कुछ टाइप भी हो जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो इसमें ए तो आपका प्राइमरी पिगमेंट होता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप भी करता है, उसको केमिकल में चेंज भी करता है। जबकि बी, सी, डी आपके एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं जो केवल सोलर एनर्जी को ट्रैप तो कर सकते हैं, लेकिन उसको केमिकल में चेंज करने के लिए ये क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करा देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका जो इवेंट है वो यही है, सोलर एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब की जाएगी किसके, क्लोरोफिल के जरिए, ठीक है। इसको क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी सभी कर सकते हैं। दूसरा जो इवेंट आता है मेजर, वो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके साथ साथ वाटर आपका स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ये सेकंड इवेंट होता है। सोलर एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, और जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। थर्ड जो इवेंट आता है, जो मेजर इवेंट है आपका थर्ड,
वो ये है कि CO2 का रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, वो रिडक्शन से बनता है। और इसमें किसका रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब हम कल जो बात करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक, आज के लिए थी। ओके, थैंक्स।